फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो हिंदी है, नवीन हिंदी व्याकरण और हिंदी रचना प्रबोध, जो अभी जो बुक चल रही है, और नवीन हिंदी व्याकरण जो पहले चलती थी लेकिन अब जो है वो बंद हो गई है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उन दोनों का मिश्रित रूप इन वीडियोज़ में आपको करवा रही हूँ। अगर नवीन हिंदी व्याकरण, हमारा जो आधार है वो नवीन हिंदी व्याकरण है, लेकिन अगर हिंदी रचना प्रबोध में एडिशनल कुछ भी दिया होगा तो वो भी मैं ऐड कर लूँगी इन वीडियोस में ही। तो इस तरीके से हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं दोनों बुक्स वो इन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट हो रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं खुद जो हूँ वो इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, मुझे हिंदी पढ़ाना नहीं आता, मैं आपको लॉयली बता देती हूँ। लेकिन इन वीडियोज़ को लाने का जो मकसद है वो ये है कि इनमें जो शब्द हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के शब्द हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही हमारा पेपर बनाने वाला है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हम आंखों के आगे से निकाल लें, बार बार आप इन वीडियोस को देखें ताकि वहाँ पर जब आपके सामने ऑप्शन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन किस तरीके से, जो शब्द है वो किस तरीके से बना है ये आपको बताया जाए, तो ये आपको पता चल जाए। तो देखिए, इन वीडियोस में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन इसका जो मकसद है वीडियोस को लाने का वो केवल ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जहाँ से पेपर हमारा बनता है उन्हीं बुक्स को हम फॉलो करें और उसका मैटर मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट करें, इधर उधर की कोई प्रिपरेशन ना करें। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर छोड़ देना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि पढ़ना। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है और किस चीज़ में से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो जो लोग नौकरी अचीव करना चाहते हैं, जो लोग बिल्कुल टारगेट बेस अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोस बहुत ही यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि मैं जो रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रेगुलर स्टडीज़ से जुड़े रहें। इस क्वारंटाइन के टाइम पीरियड में, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हम अपने आप को लगातार स्टडी से जोड़ सकें और अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकें। बस यही मकसद मेरा है, आपको इस चैनल पर स्टडी के लिए मोटिवेट करने का। तो देखिए, मैं आपको जो संधि है और संधि में स्वर संधि जो है वो पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। स्वर संधि का जो भी मैटर है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया गया है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए व्यंजन संधि लेकर के आई हूँ। देखिए, स्वर संधि में स्वर पास पास आते हैं और विकार उत्पन्न होता है, जबकि जो व्यंजन होते हैं इसमें क्या होता है, जब दो व्यंजन पास पास आते हैं। देखिए, इसके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन अगर एक जगह व्यंजन आ गया और आगे स्वर भी हो या व्यंजन हो कोई मतलब नहीं रखता, बस एक व्यंजन आना चाहिए तो वो ही क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो देखिए, इसमें कुछ रूल्स हैं जिनसे कि जो विकार है वो उत्पन्न होता है और जो शब्द है वो नए शब्द का रूप धारण करता है। तो वो किस तरीके से है वो सारे शब्द हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक बार रूल पढ़ देती हूँ मैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद यदि वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। अब देखिए, ये जो रूल है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं और जिनके पास संस्कृत है उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी है, संधि उनके लिए खेल होता है। लेकिन जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए संधि और ये हिंदी का जो मैटर होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए, जो सीधा तरीका वो ये है कि देखिए, वागीश, आपको जो शब्द है वो इसी तरीके से दिया जाएगा। वागीश, अब ये किन से मिलकर बना है, वाक प्लस ईश। अब देखिए, जो क है इसके पीछे स्वर आ गया है, ई जो है एक स्वर है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है। देखिए, क, ख, ग, इसीलिए जो क है वो ग में बदल गया है और वाकीश की जगह वागीश हो गया है। देखिए, दिग्गज, अब ये दिग्गज में क है, क, ख, ग में बदल जाएगा तो दिग्गज आधा ग हो गया है, क्योंकि यहाँ आधा क है तो वो दिग्गज हो गया है। इसी तरीके से वागदान में वागदान हो गया है, सत प्लस वाणी में सदवाणी हो गया है, क्योंकि त, थ, द तो यहाँ पर द हो गया है। अच प्लस अंत में अजंत हो गया है, च, छ, ज आपको पता है। अप प्लस ईंधन में अबिंधन हो गया है। देखिए, प, फ, ब हो गया है। अच्छी तरीके से याद रखिए शब्द अबिंधन।
जो जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है वो लोग तो उनका मकसद ही एक्चुअली मेरा यही है कि आप शब्दों को बार बार देखें, क्योंकि काफ़ी प्रायोरिटी रहती है इनमें से ही क्वेश्चंस बनने की। तो देखिए तत् प्लस रूप है तद्रूप, यानी कि त थ द हो गया, और यहाँ पर जगत प्लस आनंद है तो तत् का द होना चाहिए, तो देखिए जगदानंद, और प है तो प फ ब होना चाहिए, तो ये होना चाहिए शब्द। तो देखिए शब्द बन गया है। इसी तरीके से देखिए प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ड ण न म में बदल जाता है। तो देखिए इसमें पंचम वर्ण बता रखा है, तो अब हम देख लेंगे कि देखिए वाग्मय जो है वो किस तरीके से लिखा गया है। ड जो इसमें आ रहा है वो कौन से वर्ण का पंचम वर्ण है, क वर्ण का है, आपको पता है क ख ग घ ण। तो देखिए इस तरीके से ये वाग्मय बन गया है। इसी तरीके से आगे ट है षट प्लस मास में, तो देखिए ट ठ ड ढ ण जो है वो यहाँ पर आ गया है षडमास हो गया है। जो त है उसमें त थ द ध न हो जाएगा तो जगन्नाथ हो गया है। प फ ब भ म हो जाएगा तो ये अम्मय हो जाएगा। देखिए अम्मय जो शब्द है नया शब्द है, आप इसको अच्छी तरीके से देखें। बस आप इन शब्दों को बार बार देखें, बार बार देखें, क्योंकि इन्हीं में से काफ़ी प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है म, तीसरा जो रूल है वो है यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए इसमें म की तो जो ट्रिक है वो सबसे सिंपल यही ट्रिक है कि यदि म हम देखते हैं तो ऊपर बिंदी आ जाएगी। तो देखिए इसमें अहंकार, तो इसमें म के ऊपर बिंदी चली गई और अहंकार बन गया। किंचित में की म की बिंदी बन गई किंचित, और ये किंचित हो गया। सम प्लस गम में जो बिंदी है वो संगम, म जो है वो बिंदी में बदल जाता है ऊपर की तरफ, तो संगम बन गया। ऐसे समतोष में संतोष बन गया। देखिए अपवाद है वो हम देख लेते हैं कि सम प्लस कृत जो है वो संस्कृत बन जाएगा। इसमें स में जो है वो शब्द बदल रहा है। ये अपवाद आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जो संस्कृत शब्द है वो सम प्लस कृत से बना है और जो संस्कृति शब्द है वो सम प्लस कृति से बना है। हालांकि इसमें जो रूल है वो बिंदी वाला ही लग रहा है कि ऊपर बिंदी हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रथम शब्द है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि आधा स जो है वो प्रथम जो शब्द है सम उसका स देख करके बना है और ऊपर बिंदी आ गई है। तो ये अपवाद है, आप अपवाद को अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए। सम प्लस कृत बराबर संस्कृत और सम प्लस कृति बराबर संस्कृति। और इसी तरीके से देखिए रूल नंबर 4 है यदि म के बाद य र ल व श स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि म का तो सबसे अच्छा रूल ही यही है कि आप म देखते ही ऊपर बिंदी कर दें। केवल आप अपवाद को याद रखें। अपवाद किस तरीके से है, इसी तरीके से देखिए संयोग जो शब्द है उसमें सम प्लस योग, अगर आपको सिर्फ यही शब्द दे देता है, संयोग और संधि विच्छेद पूछता है, तब भी आप बिंदी का क्या कर देंगे, म बना देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। म देखते ही हमें बिंदी करनी है और या फिर बिंदी देखते ही म कर देना है। तो जिनको रूल्स नहीं आते हैं और जिनको संधि थोड़ी डिफिकल्ट लगती है उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जिनको रूल्स आते हैं, जो संस्कृत अच्छे से जानते हैं, हिंदी व्याकरण अच्छे से जानते हैं, उनका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनके लिए भी यूज़फुल है जिन्हें आती है, क्योंकि हम दूसरी कई चीज़ें पढ़ करके चले जाते हैं और उपयोगी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इसके क्वेश्चंस अगर आप देख करके जाएंगे, एग्जाम्पल अगर आप देख करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और जो जिनको हिंदी नहीं आती है बहुत अच्छे से, स्पेशली इंग्लिश के कैंडिडेट्स, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ सकते हिंदी में, तो क्यों ना हम वो मैटर पढ़ें जिसमें से क्वेश्चन पेपर बनने की प्रायोरिटी है। तो यही मकसद है हिंदी के वीडियोज़ लेकर के आने का। देखिए सारे जितने भी शब्द हैं उनमें आप देख लीजिए कि सम प्लस वाद बराबर ऊपर बिंदी लग गई संवाद हो गया, सम प्लस हार बराबर ऊपर बिंदी लग गई संहार हो गया, सम प्लस रक्षण बराबर ऊपर बिंदी लग गई संरक्षण हो गया, संरक्षण हो गया, सम प्लस लग्न बराबर ऊपर बिंदी लग गई संलग्न हो गया, सम प्लस वत बराबर ऊपर बिंदी लग गई संवत हो गया, सम प्लस सार बराबर ऊपर बिंदी लग गई संसार हो गया। देखिए रूल नंबर 5 है यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। तो देखिए उल्लास, ये बहुत बार आया हुआ शब्द है, उल्लेख बहुत ही बार आया हुआ शब्द है। उल्लास तो इतनी बार देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट पेपर देखते हैं उन लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि देखिए ये जो उत प्लस लास है ये उल्लास बन गया, यानी कि त जो है वो आधे ल में बदल गया। उत प्लस लेख है वो उल्लेख बन गया, त जो है वो आधे ल में बदल गया। यानी कि अगर आगे त हो
या द हो तो वो पीछे की तरफ अगर ल आ जाए तो उसे देखते ही किस में बदल जाएगा, उल्लेख में बदल जाएगा, मतलब आधे ल में बदल जाएगा। देखिए रूल नंबर 6 है, यदि त या द के बाद ज झ हो तो त या द ज में बदल जाता है। तो देखिए उत प्लस जन उज्जन हो गया, आपको पता है उत प्लस झटिका उज्झटिका हो गया, मतलब आधा ज में बदल जाएगा। आपको अच्छी तरीके से इनको याद रखना है। देखिए सज्जन जो शब्द है बहुत ही बार आ चुका है और फिर आ सकता है, तो सत प्लस जन बराबर सज्जन होता है। यदि त या द के बाद श हो या त या द का च और श का छ हो जाता है, जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास। देखिए जो श जहाँ पर भी आपको श दिखेगा वो शब्द च छ में बदल जाएगा, यानी कि त प्लस श का जैसे ही आप कॉम्बिनेशन देखेंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, छ हो जाएगा, च आधा च और छ हो जाएगा। तो देखिए उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, उच्छिष्ट और सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हो जाएगा। यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है, जैसे कि देखिए उत प्लस चारण उच्चारण। देखिए आधा जो है जो त है वो च में बदल गया, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। आपको कुछ नहीं करना है, इन शब्दों को बार बार लिख लिख करके देखना है, 10 बार लिखो 20 बार लिखो, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। क्योंकि जो संधि के जो अभी तक देखा गया है प्रीवियस ईयर में जो संधि के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देगा, संधि विच्छेद पूछेगा या संधि विच्छेद देकर के शब्द पूछेगा। तो आपको ये जो शब्द हैं वो अपनी आंखों के आगे से आप बार बार निकालें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिए हुए शब्द हैं, इसलिए बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली फॉर रीड और सीटेट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि त या द के बाद च या छ हो, ये हम कर चुके हैं। उच्चारण और सच्चरित्र देखिए ये कर चुके हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 9 पर आ जाते हैं। त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो देखिए क्या है, तत् प्लस हित बराबर तद्धित। तो देखिए ह अगर आ गया है तो आधा द और ध बनेगा, उत प्लस हार बराबर उद्धार बन गया है। ये आप देख चुके हैं, त प्लस ह का जो योग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में। ध यानी कि द और उसके नीचे आधा ध, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर च छ हो जाएगा। देखिए अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। देखिए आच्छादन तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अनुच्छेद बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इन शब्दों को देख करके ही हमको पता चल रहा है कि ये जो सभी शब्द हैं तकरीबन सभी शब्द किसी न किसी एग्जाम में आए हुए शब्द हैं। तो इसका मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो शब्द दिए गए हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ से लगातार जुड़े रहें, मैं इसी तरीके की बहुमूल्य सामग्री आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आपको डिमोटिवेट फील ना करने की जगह अपनी जो स्टडी है उसे रेगुलर रखिए, अपना स्टैमिना बनाए रखिए, अपना जो जोश है एग्ज़ाम के प्रति उसको बनाए रखिए, एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः समर्पित रहिए जैसे कि आप पहले थे। मैं आपके लिए जो जितना उपलब्ध करवा सकती हूँ, जितनी मैं आप लोगों की सहायता कर सकती हूँ उतनी सहायता मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से करती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट संधि का जो पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगी, पार्ट नंबर 4। उसमें जो है हमारी संधि जो है उसके जो भी पार्ट्स बनते हैं आगे उतने पार्ट्स मैं बनाऊंगी। हो सकता है कि इसके बाद वाले वीडियो में संधि जो है कंप्लीट हो जाए। विसर्ग संधि अब चलेगी, मैंने आज आपको व्यंजन पूरी करवा दी है। अगर विसर्ग की संधि एक ही वीडियो में आ जाती है तो हम पूरी उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।